ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री मार्कंडेय महापुराण। बाल्यकाल में अपने पुत्रों को मदालसा का उपदेश। राजा ऋतुध्वज भी अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करने लगे। कुछ समय के बाद मदालसा गर्भवती हुई। तदनंतर मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। इससे कुटुंब के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु मदालसा नाम सुनकर हंसने लगी। उसने जोर जोर से रोते हुए शिशु को बहलाने के लिए इस प्रकार कहना आरंभ किया। ये तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी पंचभूतों का बना हुआ है, ना यह तेरा है ना तू इसका है। फिर किस लिए रो रहा है? अथवा तू नहीं रोता है? यह शब्द तो राजकुमार के निकट पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, वे भी पंच भौतिक ही है। जैसे इस जगत में अत्यंत दुर्बल भूत अन्य भूतों के संयोग से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थों को देने से पुरुष के पंच भौतिक शरीर की ही पुष्टि होती है। इससे तुझ शुद्ध आत्मा की न तो वृद्धि होती है और न ही हानि होती है। तू अपने इस चोले तथा इस देह रूपी चोले के जीर्ण शीर्ण होने पर मोह न करना। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार यह शरीर प्राप्त हुआ है। तेरा यह चोला मद आदि से बंधा हुआ है, तू तो सर्वथा इससे मुक्त है। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी को माता और किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं। कोई यह मेरा है कहकर अपनाया जाता है और कोई मेरा कोई नहीं है इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार भूत समुदाय के ही अनेक रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिए। यद्यपि समस्त भोग दुख रूप है, तथापि मूढ़ चित्त मानव उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख की प्राप्ति कराने वाला समझता है। किंतु जो विद्वान है, जिनका चित्त मोह से आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोग जनित सुखों को भी दुख ही मानते हैं। स्त्रियों की हंसी क्या है? अस्थियों का प्रदर्शन। जिसे हम अत्यंत सुंदर नेत्र कहते हैं, वह मज्जा की कलुषता है और मोटी मोटी कुछ आदि घने मांस की ग्रंथियां हैं। अतः पुरुष जिस पर अनुराग करता है, वह युवती स्त्री क्या नरक की जीती जागती मूर्ति नहीं है? पृथ्वी पर वाहन चलते हैं, वाहन पर यह शरीर रहता है और इस शरीर में भी एक दूसरा पुरुष बैठा हुआ है, किंतु पृथ्वी और वाहन में वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती जैसी कि अपनी देह में दृष्टिगोचर होती है। यही मूर्खता है। महारानी मदालसा ज्यों-ज्यों वह बालक बढ़ने लगा, त्यों-त्यों प्रतिदिन उसे बहलाने आदि के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश देने लगी। जैसे जैसे उसके शरीर में बल आता गया और जैसे जैसे वह पिता से व्यवहारिक बुद्धि सीखने लगा, वैसे वैसे माता के वचनों से उसे आत्म तत्व का ज्ञान भी प्राप्त होता गया। इस प्रकार माता ने जन्म से ही अपने पुत्र को ऐसा उपदेश दिया, जिससे ज्ञानी एवं ममता शून्य होकर उसने गृहस्थ धर्म के प्रति अपने मन को नहीं जाने दिया। इसी प्रकार जब मदालसा के गर्भ से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, तब पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा। इस पर भी मदालसा हंसने लगी। उस बालक को भी वह पहले की ही भांति बहलाते बहलाते बचपन से ही ऐसा उपदेश देने लगी, जिससे वह परम बुद्धिमान और ज्ञानी हो गया। द्वितीय पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसका नाम अरिमर्दन रखा। इस पर भी सुंदरी मदालसा बहुत देर तक हंसती रहती थी। उसको भी उसने पहले की ही भांति बाल्यकाल से ही ज्ञान का उपदेश दिया। बड़ा होने पर वह निष्काम कर्म करने लगा। सकाम कर्म की ओर उसकी रुचि नहीं रही। समय अनुसार मदालसा को चतुर्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ऋतुध्वज जब चौथे पुत्र का नामकरण करने चले, तब सदाचार परायणा मदालसा पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे हंसते देख राजा को
कुछ कौतूहल हुआ। अतः उन्होंने पूछा, हे देवी, जब मैं नामकरण करने चलता हूँ तब तुम हंसती क्यों हो? इसका कारण बताओ। मैं तो समझता हूँ विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन ये सुंदर नाम रखे गए हैं। ये क्षत्रियों के योग्य तथा शौर्य में उपयोगी हैं। हे भद्रे, यदि तुम्हारे मन में यह बात हो कि ये नाम अच्छे नहीं है, तो मेरे चौथे पुत्र का नाम तुम स्वयं ही रखो। मदालसा ने कहा, हे महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। अतः आप जैसा कहते हैं उसके अनुसार मैं आपके चौथे पुत्र का नाम स्वयं ही रखूंगी। यह धर्मज्ञ बालक संसार में अलर्क के नाम से विख्यात होगा। आपका यह सबसे छोटा पुत्र बड़ा बुद्धिमान होगा। माता के द्वारा रखे गए अलर्क इस अलग से नाम को सुनकर राजा ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, हे शुभे, तुमने मेरे पुत्र का जो यह अलर्क नाम रखा है उसका क्या कारण है? ऐसा अलग सा बिना मतलब का नाम क्यों रखा? इसका अर्थ क्या है? मदालसा ने कहा, हे महाराज, यह तो व्यवहारिक कल्पना है। लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम रख लिया जाता है, इससे पुरुष का कुछ संबंध नहीं है। आपने भी जो नाम रखे हैं वे भी निरर्थक ही हैं। अब आप कहेंगे कैसे? सो बताती हूँ, सुनिए। ज्ञानी लोग आत्मा को व्यापक बताते हैं। आपने प्रथम पुत्र का नाम विक्रांत रखा है। इसके अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ है गति। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गति कहते हैं। जब इस देह की आत्मा सर्वत्र व्यापक है तब वह दूसरी जगह जा नहीं सकता। अतः उसका नाम विक्रांत रखना मुझे निरर्थक ही जान पड़ता है। हे पृथ्वीनाथ, दूसरे पुत्र का जो सुबाहु नाम रखा गया है वह भी व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा निराकार है, उसकी वहां कहां से आई? तृतीय पुत्र का जो अरिमर्दन नाम नियत किया गया है, मेरी समझ में वे भी बेमतलब ही है। इसका कारण भी सुनिए। अरिमर्दन का अर्थ है शत्रु का मर्दन करने वाला। जब सब शरीर में एक ही आत्मा का निवास है तब उसका कौन शत्रु है और कौन मित्र? मूर्तिमान भूतों के द्वारा मूर्तिमान भूतों का ही मर्दन होता है। आत्मा तो अमूर्त है, उसका मर्दन कैसे हो सकता है? क्रोध आदि आत्मा से पृथक रहते हैं। अतः यह अरिमर्दन की कल्पना निरर्थक ही है। यदि व्यवहार का भली भांति निर्वाह करने के लिए ऐसे असंगत नामों की कल्पना हो सकती है, तो अलग नाम में ही क्यों निरर्थकता प्रतीत होती है? रानी मदालसा के द्वारा इस प्रकार भली भांति समझाए जाने पर परम बुद्धिमान महाराज ऋतुध्वज अपनी प्राणवल्लभा को यथार्थवादिनी मानते हुए कहते हैं, तुम्हारा कथन सत्य है। तदनंतर मदालसा ने पहले पुत्रों की भांति उसको भी ज्ञानवर्धक बातें सुनाना आरंभ कर दिया, तो राजा ने उसे रोककर कहा। राजा बोले, अरे यह क्या करती हो? पहले पुत्रों की भांति इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का खंडन करने पर क्यों तुली हो? यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना हो और यदि मेरी बातों को मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता हो, तो मेरे इस पुत्र को प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ। हे देवी, ऐसा करने से कर्म मार्ग का खंडन नहीं होगा तथा पितरों के पिंडदान का लोप भी नहीं होगा। जो पितर देवलोक में हैं, जो तिर्यक योनि में पड़े हैं, जो मनुष्य योनि में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो अपने लौकिक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, गुहा, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्य से ही जीविका चलाते हैं। अतः हे सुंदरी, तुम मेरे पुत्र को ऐसा उपदेश दो जिससे इहलोक और परलोक में उत्तम फल देने वाले क्षत्रियोचित कर्तव्य का उसे ठीक ठीक ज्ञान हो। पति के ऐसा कहने पर श्रेष्ठ नारी मदालसा अपने पुत्र को बहलाती हुई इस प्रकार उपदेश देने लगी। हे पुत्र, तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे सुख भोग की प्राप्ति हो और धर्म कार्य के फलस्वरूप
तुझे अमृतत्व मिले। पर्वों के दिन ब्राह्मणों को भोजन के द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्रियों की ओर कभी मन को ना जाने देना। अपने मन से सदा श्री विष्णु भगवान का चिंतन करना, उनके ध्यान से अंतःकरण के काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतना, ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की अनित्यता का विचार करते रहना। धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना, यश के लिए धन का सद्व्यय करना, निंदा सुनने से डरते रहना तथा विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना। हे पुत्र, तू अनेक यज्ञों के द्वारा देवताओं को तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों एवं शरणागतों को संतुष्ट करना, कामना पूर्ति के द्वारा स्त्रियों को प्रसन्न रखना और युद्ध के द्वारा शत्रुओं के छक्के छुड़ाना। बाल्यावस्था में तू भाई बंधुओं को आनंद देना, कुमारावस्था में आज्ञा पालन के द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट रखना, युवावस्था में उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली स्त्री को प्रसन्न रखना और वृद्धावस्था में वन में निवास करते हुए वनवासियों को सुख देना। हे तात, राज्य करते हुए अपने मित्रों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना। सुमति कहते हैं, हे पिता, इस प्रकार माता के द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ बालक अलर्क बहुत बड़ी अवस्था को प्राप्त हुआ। कुमार अवस्था में पहुंचने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ। तत्पश्चात उस बुद्धिमान राजकुमार ने माता को प्रणाम करके कहा, हे माँ, मुझे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, यह सब मुझे बताओ। मदालसा बोली, हे पुत्र, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे। सातों बुरी आदतों का परित्याग कर दे, क्योंकि वे राजा का नाश करने वाली हैं। अपनी गुप्त बातों का बाहर पता लगने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं। अतः ऐसा ना होने देकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करें। जैसे रथ की गति वक्र होने पर 8 प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर 8 दिशाओं से प्रहार होने लगते हैं, उसी प्रकार गुप्त बातों का बाहर पता लगने से राजा के 8 वर्गों का निश्चय ही नाश होता है। राजा को इस बात का भी पता लगाते रहना चाहिए कि शत्रु द्वारा उत्पन्न किए गए दोष से अथवा शत्रुओं के बहकावे में आकर अपने मंत्रियों में से कौन दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट, कौन अपना साथी है और कौन शत्रु से मिला हुआ है। इसी प्रकार बुद्धिमान गुप्तचर नियुक्त करके शत्रु के गुप्तचरों पर भी प्रयत्न पूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। राजा को अपने मित्रों तथा माननीय बंधु बांधवों पर भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु काम आ पड़ने पर उसे शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। किस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई ना करके अपने स्थान पर रहना उचित है, क्या करने से अपनी वृद्धि होगी और किस कार्य से अपनी हानि होने की संभावना है, इन सब बातों का राजा को ज्ञान होना चाहिए। वह 6 गुणों का उपयोग करना जाने और कभी काम के अधीन ना हो। राजा पहले अपनी आत्मा को फिर मंत्रियों को जीते, तत्पश्चात अपने से भरण पोषण पाने वाले कुटुंबी जनों एवं सेवकों के हृदय पर अधिकार प्राप्त करे, तदनंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते। यह सब हो जाने पर शत्रुओं के साथ विरोध करे। जो इन सबको जीते बिना ही शत्रुओं पर विजय पाना चाहता है, वह अपने आत्मा तथा मंत्रियों पर अधिकार न रखने के कारण शत्रु समुदाय के वश में पड़कर कष्ट भोगता है। हे पुत्र, पृथ्वी का पालन करने वाले नृपति को पहले काम, क्रोध आदि शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। उनकी जीत लेने पर विजय अवश्य प्राप्त होती है। यदि स्वयं ही उनके वश में हो गया तो वह नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और हर्ष ये राजा का विनाश करने वाले शत्रु हैं। राजा पांडु कामासक्त होने के कारण मारे गए
तथा अनुलाद क्रोध के कारण ही अपने पुत्र से हाथ धो बैठा। यह विचार कर अपने को काम और क्रोध से अलग रखो। राजा पुरुरवा लोभ से मारे गए और वेन को मद के कारण ही ब्राह्मणों ने मार डाला। अनायुष के पुत्र को मान के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा तथा पुरंजय की मृत्यु हर्ष के कारण हुई, किंतु महात्मा मरुत ने इन सबको जीत लिया था, इसलिए वे संपूर्ण विश्व पर विजयी हुए। यह सोचकर राजा उपर्युक्त दोषों का सर्वथा त्याग करे। वह कौवे, कोयल, भौरे, हिरन, सांप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहे के व्यवहार से कर्तव्य शिक्षा ग्रहण करे। राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू सा व्यवहार करे। जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए हुए कौओं पर चुपचाप धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रु की असावधान दशा में ही उस पर आक्रमण करे तथा समय अनुसार चींटी की सी चेष्टा करे। धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहे। राजा को आग की चिंगारियों तथा सेमल के बीज से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जला डालने की शक्ति रखती है, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी यदि दबाया ना जाए तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। जैसे छोटा सा सेमल का बीज एक महान वृक्ष के रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार लघु शत्रु भी समय आने पर अत्यंत प्रबल हो जाता है। अतः दुर्बलावस्था में ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। जैसे चंद्रमा और सूर्य अपनी किरणों का सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीति के लिए राजा को भी समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। वैश्या, कमल, शरभ, शूलिका, गर्भिणी स्त्री के स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी राजा को बुद्धि सीखनी चाहिए। राजा वैश्या की भांति सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करे। कमल पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे। शरभ के समान पराक्रमी बने। शूलिका की भांति सहसा शत्रु का विध्वंस करे। जैसे गर्भिणी के स्तन में भावी संतान के लिए दूध का संग्रह होने लगता है, उसी प्रकार राजा भविष्य के लिए संचयशील बने और जिस प्रकार ग्वाले की स्त्री दूध के नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजा को भी भांति भांति की कल्पना में कुशल होना चाहिए। वह पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र, सूर्य, यम, चंद्रमा तथा वायु इन पांचों के रूप धारण करे। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा दान के द्वारा प्रजाजनों को संतुष्ट करे। जिस प्रकार सूर्य 8 महीनों तक अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोखते रहते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म उपायों से धीरे धीरे कर आदि का संग्रह करे। जैसे यमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सभी को मृत्यु पाश में बांधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय तथा साधु और दुष्ट के प्रति समान भाव से राजनीति का प्रयोग करे। जैसे पूर्ण चंद्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के प्रति समस्त प्रजा को समान रूप में संतोष हो, वही श्रेष्ठ एवं चंद्रमा के व्रत का पालन करने वाला है। जैसे वायु गुप्त रूप से समस्त प्राणियों के अंदर संचार करती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्तचरों के द्वारा पूर्ववासियों, मंत्रियों तथा बंधु बांधवों के मन का भाव जानने की चेष्टा करे। हे पुत्र, जिसके चित्त को दूसरे लोग लोभ, कामना अथवा अर्थ से नहीं खींच सकते, वह राजा स्वर्गलोक में जाता है। जो अपने धर्म से विचलित हो कुमार्ग पर जाने वाले मूर्ख मनुष्यों को फिर सुमार्ग में लगाता है, वह राजा स्वर्ग में जाता है। हे वत्स, जिसके राज्य में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को हानि नहीं पहुंचती, उसे इस लोक और परलोक में भी संतान सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों द्वारा धर्म से विचलित ना होकर ऐसे लोगों को धर्म में लगाना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है और यही उसे सिद्धि प्रदान करने वाला है। राजा सब प्राणियों का पालन करने से ही कृतकृत्य होता है। जो राजा यत्न पूर्वक भली भांति प्रजा का पालन करने वाला है, वह प्रजा के धर्म का भागी होता है।
जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर रहता है, वह सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। अलर्क ने कहा, हे महाभागे, आपने राजनीति संबंधी धर्म का वर्णन किया। अब मैं वर्णाश्रम धर्म के विषय में सुनना चाहता हूँ। मदालसा ने कहा, दान, अध्ययन और यज्ञ ये ब्राह्मण के 3 धर्म हैं तथा यज्ञ करना, विद्या पढ़ाना और पवित्र दान लेना, यह 3 प्रकार की उसकी आजीविका बताई गई है। दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रिय के भी धर्म हैं। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना उसकी जीविका है। वैश्य के भी दान, अध्ययन और यज्ञ ये तीनों ही धर्म हैं। व्यापार, पशुपालन और खेती ये उसकी जीविका है। दान, यज्ञ और द्विजातियों की सेवा, यह 3 प्रकार का धर्म शूद्र के लिए बताया गया है। शिल्प कर्म, द्विजातियों की सेवा और खरीद बिक्री, यह उसकी जीविका है। इस प्रकार के वर्ण धर्म बताए गए हैं। अब आश्रम धर्मों का वर्णन सुनो। यदि मनुष्य अपने वर्ण धर्म से भ्रष्ट ना हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है और निषिद्ध के आचरण से वह मृत्यु के पश्चात नरक में पड़ता है। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक गुरु के घर में निवास करे। वहाँ उसके लिए जो धर्म बताया गया है वह सुनो। ब्रह्मचारी वेदों और पुराणों का स्वाध्याय करे, अग्निहोत्र करे, त्रिकाल स्नान करे, भिक्षा के लिए भ्रमण करे, भिक्षा में मिला हुआ अन्न गुरु को निवेदित करके उनकी आज्ञा के अनुसार ही सदा उसका उपयोग करे। गुरु के कार्य में सदा उद्यत रहे, भली भांति उन्हें प्रसन्न रखे। गुरु के बुलाने पर एकाग्रचित से तत्परता पूर्वक पढ़े। गुरु के मुख से 1-2 या संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे और उन्हें गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। इस आश्रम में आने का उद्देश्य होना चाहिए गृहस्थ आश्रम संबंधी धर्मों का पालन, अथवा अपनी इच्छा के अनुसार वह वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करे अथवा वही गुरु के घर में सदा निवास करते हुए ब्रह्मचर्य निष्ठा को प्राप्त हो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाए। गुरु के न रहने पर उनके पुत्र की और पुत्र के न रहने पर उनके प्रधान शिष्य की सेवा करे। अभिमान शून्य होकर ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। जब गृहस्थ आश्रम में आने की इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य आश्रम से निकले तब अपने अनुरूप निरोग स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। वह स्त्री अपने समान गोत्र और प्रवर की ना हो, उसके किसी अंग में न्यूनाधिकता अथवा कोई विकार ना हो। गृहस्थ आश्रम का ठीक ठीक संचालन करने के लिए ही विवाह करना चाहिए। अपने पराक्रम से धन पैदा करके देवता, पितर, अतिथियों को भक्ति पूर्वक भली भांति तृप्त करे तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करता रहे। भृत्य, पुत्र, कुल की स्त्रियां, दीन, अंध और पतित मनुष्यों को तथा पशु पक्षियों को भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करे। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह ऋतु वेला में स्त्री सहवास करे, अपनी शक्ति के अनुसार 5 यज्ञों का अनुष्ठान ना छोड़े। अपनी शक्ति के अनुसार पितर, देवता, अतिथि एवं कुटुंबी जनों के भोजन करने से बचे हुए अन्न को ही स्वयं भृत्य जनों के साथ बैठकर आदर पूर्वक ग्रहण करे। यह मैंने संक्षेप में गृहस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन किया है। अब वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन करती हूँ, ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपनी संतान को देखकर तथा देह झुकी जा रही है इस बात का विचार करके आत्मशुद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम में जाए। वहाँ वन के फल फूलों का उपभोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता रहे। पृथ्वी पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, देवताओं, पितरों और अतिथियों की सेवा में संलग्न रहे, अग्निहोत्र, त्रिकाल स्नान तथा जटावल्कल धारण करे, सदा योगाभ्यास में लगा रहे और वनवासियों पर स्नेह रखे। इस प्रकार यह पापों की शुद्धि तथा आत्मा का उपकार करने हेतु वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया है। हे पुत्र, अब चतुर्थ आश्रम का स्वरूप बताती हूँ, सुनो।
धर्मज्ञ महात्माओं ने इस आश्रम के लिए जो धर्म बताया है वह इस प्रकार है। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्यता, जितेंद्रियता, एक स्थान पर अधिक समय तक न रहना, किसी कर्म का आरंभ न करना, भिक्षा में मिले हुए अन्न का एक बार भोजन करना, आत्मज्ञान होने की इच्छा को जगाए रखना तथा सर्वत्र आत्मा का दर्शन करना, यह धर्मज्ञों ने चतुर्थ आश्रम का धर्म बताया है। अन्य वर्णों तथा आश्रमों के सामान्य धर्म का वर्णन सुनो। सत्य, शौच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता का अभाव, दीनता का न होना तथा संतोष धारण करना, ये वर्ण और आश्रमों के धर्म संक्षेप में बताए गए हैं। जो पुरुष अपने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म को छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है वह राजा के लिए दंडनीय है। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाते हैं उनकी उपेक्षा करने वाले राजा के इष्ट और पूर्त धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे वत्स, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस संपूर्ण जगत का पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीत लेता है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु पक्षी तथा असुर ये सभी गृहस्थ से ही जीविका चलाते हैं। उसी के दिए हुए अन्न जल से तृप्ति लाभ करते हैं कि यह हमें भी कुछ देगा। इस आशा से सदा उनका मुंह ताकते रहते हैं। हे वत्स, वेद त्रय रूप धेनु सबकी आधारभूता है। उसी में संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है तथा वही विश्व की उत्पत्ति का कारण मानी गई है। ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग तथा सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और पूर्त धर्म ही उसके दो सींग हैं। अच्छी अच्छी सूक्तियां ही उस धेनु के रोम हैं। शांति कर्म गोबर और पुष्टि कर्म उसका मूत्र है। अकार आदि वर्ण उसके अंगों के आधारभूत चरण है। संपूर्ण जगत का जीवन उसी से चलता है। वह वेद त्रयी रूप धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। स्वाहा देव यज्ञ, स्वधा पितृयज्ञ, वष्टकार ऋषि आदि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञ तथा हंतकार अतिथि यज्ञ, ये उसके 4 स्तन हैं। स्वाहा रूप स्तन को देवता, स्वधा को पितर, वष्टकार को मुनि तथा हंतकार रूप स्तन को मनुष्य सदा पीते रहते हैं। इस प्रकार यह त्रयीमयी धेनु सबको तृप्त करती है। जो मनुष्य उन देवता आदि की वृत्ति का उच्छेद करता है वह अत्यंत पापचारी है। उसे घोर अंधकार युक्त नरक में गिरना पड़ता है। जो इस धेनु को इसके देवता समान वचनों से मिलाता है और उन्हें उचित समय पर दूध पीने का अवसर देता है वह स्वर्ग में जाता है। अतः हे बेटा, जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसलिए प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो एकाग्र चित्त से जल द्वारा देवता, ऋषि, पितर और प्रजापति का तर्पण करना चाहिए। मनुष्य फूल, गंध और धूप आदि सामग्रियों से पूजा करके आहुति के द्वारा अग्नि को तृप्त करे, तत्पश्चात बलि दे। ब्रह्मा और विष्णु देवों के उद्देश्य से घर के मध्य भाग में बलि का अर्पण करे। पूर्व और उत्तर के कोण में मनवंतर के लिए बलि प्रस्तुत करे। पूर्व दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में यम को, पश्चिम में वरुण को तथा उत्तर में सोम को बलि दे। घर के दरवाजे पर धाता और विधाता के लिए बलि प्रस्तुत करे। घर के बाहर चारों ओर आर्यमा देवता के निमित्त बलि प्रस्तुत करे। निशाचरों और भूतों को आकाश में बलि दे। गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित हो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तत्परता पूर्वक पितरों के उद्देश्य से पिंड दे। तदनंतर विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन के लिए जल छोड़े। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष घर में पवित्रता पूर्वक ग्रह देवताओं के उद्देश्य से बलि देकर अन्य भूतों की तृप्ति के लिए आदर पूर्वक अन्न का त्याग करे। कुत्तों, चांडालों तथा पक्षियों के लिए पृथ्वी पर अन्न रख दे, यह वैश्वदेव नामक कर्म है। इसे प्रातःकाल
और सायकाल अवश्य बताया गया है। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करके कुछ काल तक अतिथि की प्रतीक्षा करते हुए घर के दरवाजे की ओर दृष्टि रखे। यदि कोई अतिथि वहां आ जाए तो सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल, गंध, पुष्प आदि के द्वारा उसका सत्कार करे। अपने ग्रामवासी पुरुष को या मित्र को अतिथि ना बनाए जिसके कुल और नाम आदि का ज्ञान ना हो, जो उसी समय वहां उपस्थित हुआ हो, भोजन की इच्छा रखता हो, थका मांदा आया हो, अन्न मांगता हो, ऐसे निर्धन ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं। विद्वान पुरुषों को उचित है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करें, उसके गोत्र और शाखा को ना पूछे, उसने कहाँ तक अध्ययन किया है इसकी जिज्ञासा भी ना करें। उसकी आकृति सुंदर हो या असुंदर, उसे साक्षात प्रजापति समझे। वह नित्य स्थित नहीं रहता, इसलिए उसे अतिथि कहते हैं। उसकी तृप्ति होने पर गृहस्थ पुरुष यज्ञ के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो अतिथि को अन्न दिए बिना ही स्वयं भोजन करता है वह मनुष्य पाप भोजी है। वह केवल पाप भोजन करता है और दूसरे जन्म में उसे विष्ठा खानी पड़ती है। अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौटता है उसको अपना पाप दे स्वयं उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह जल और साग देकर अथवा स्वयं जो कुछ खाता है उसी से अपनी शक्ति के अनुसार आदर पूर्वक अतिथि का पूजन करे। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन कराए। अन्न में से अग्रासन निकालकर ब्राह्मण को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब भिक्षा अवश्य दे। 1 ग्रास अन्न भिक्षा, 4 ग्रास अन्न को अग्रासन और अग्रासन से चौगुने अन्न को श्रेष्ठ द्विज हंतकार कहते हैं। भोजन में से अपने वैभव के अनुसार हंतकार, अग्रासन अथवा भिक्षा दिए बिना कदापि उसे ग्रहण न करे। अतिथियों का पूजन करने के बाद प्रियजनों, कुटुंबियों, भाई बंधुओं, याचकों, आकुल व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों तथा योगियों को भोजन कराएं। इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा निर्धन मनुष्य भी भूख से व्याकुल होकर अन्न की याचना करता है तो गृहस्थ पुरुष वैभव होने पर उसे अवश्य भोजन कराए। जो मनुष्य अपने किसी धनी मित्र के पास जाकर भी भोजन का कष्ट पाता है वह उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे वह धनी मनुष्य भी भोगता है। सायंकाल में भी इसी नियम का पालन करें। सूर्यास्त होने पर जो अतिथि वहां आ जाए उसकी यथाशक्ति शैया, आसन और भोजन के द्वारा पूजा करें। हे बेटा, जो इस प्रकार अपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थाश्रम का भार ढोता है उसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी तथा छोटे छोटे कीड़े जो उसके अन्न से तृप्त हुए रहते हैं कल्याण की वर्षा करते हैं। मदालसा बोली, हे पुत्र, गृहस्थ के कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक। अब इनका वर्णन सुनो। पंच यज्ञ संबंधी कर्म जिसका अभी वर्णन किया है नित्य कहलाता है। पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए हुए कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। पर्व के अवसर पर जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं उन्हें विद्वान पुरुषों को नित्य नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उनमें से नैमित्तिक कर्म का वर्णन करती हूँ। अभ्युदायिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जात कर्म संस्कार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि में भी जिस क्रम से वह बताया गया है भली भांति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नांदी मुख नाम के जो पितर हैं उन्हीं का इसमें पूजन करना चाहिए और उन्हें दही मिश्रित जौ के पिंड देने चाहिए। उस समय यजमान को एकाग्रचित होकर उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। कुछ लोगों का मत है कि इसमें बलि वैश्वदेव कर्म नहीं होता। अभ्युदायिक श्राद्ध में युगम ब्राह्मणों को निमंत्रित करना और प्रदक्षिणा पूर्वक उनका पूजन करना उचित है। यह वृद्धि के अवसरों पर किया जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है। इससे भिन्न अर्धदैहिक श्राद्ध है जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत व्यक्ति जिस दिन मरा हो उस तिथि का एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। उसका वर्णन सुनो।
उसमें विश्व देवों की पूजा नहीं होती। एक ही पवित्र का उपयोग किया जाता है। आवाहन तथा अग्निकरण की क्रिया भी नहीं होती। ब्राह्मण के उच्छेष्ट के समीप प्रेत को तिल और जल के साथ जनेऊ को दाहिने कंधे पर डालकर उसके नाम गोत्र का स्मरण करते हुए एक पिंड देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर कहे, अमुक के श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पान आदि अक्षय हो। यह कहकर वह जल पिंड पर छोड़ दे। फिर ब्राह्मणों का विसर्जन करते समय कहे, आप लोग सब तरह से प्रसन्न हो। उस समय ब्राह्मण लोग कहते हैं, हम भली भांति संतुष्ट हैं। यह एकोदिष्ट श्राद्ध 1 वर्ष तक प्रतिमास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब श्राद्ध किया जाए, पहले स्पिंडीकरण करना आवश्यक होता है। उसकी भी विधि बताई जाती है। यह स्पिंडीकरण भी विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें भी एक ही अर्घ और एक ही पवित्र का विधान है। अग्निकरण और आवाहन की क्रिया इसमें भी नहीं होती। इसमें दाहिने ओर मुंह करके अयोग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसे बताती हूँ, एकाग्र चित्त से सुनो। इसमें तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें 2 पितरों के लिए और 1 प्रेत के लिए होता है। प्रेत के पात्र और अर्घ को लेकर ये समानः सुमनसः पितरो यमराज्ये इत्यादि मंत्र का जाप करते हुए पितरों के तीनों पात्रों को सींचना चाहिए। शेष कार्य पूर्ववत करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी ऐसे ही एकोदिष्ट का विधान है। यदि पुत्र ना हो तो स्त्रियों का स्पिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को विधि पूर्वक एकोदिष्ट श्राद्ध करें। उनके लिए भी पुरुषों के समान ही विधान है। पुत्र के अभाव में स्पिंड, स्पिंड के अभाव में सहोदक, उसके भी अभाव में माता के स्पिंड और सहोदक इस विधि को पूरा करें। जिसके कोई पुत्र नहीं है, उसका श्राद्ध उसकी पुत्री के पुत्र कर सकते हैं। पुत्री के पुत्र नाना का नैमित्तिक श्राद्ध करने के भी अधिकारी हैं। वह पुत्र जो एक से तो उत्पन्न हुआ हो और दूसरे के द्वारा गोद लिया गया हो और दोनों पिता उसे अपना पुत्र मानते हो, ऐसे पुत्र नाना और बाबा दोनों के नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी ना हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी ना हो तो राजा अपने कुटुंबी मनुष्य से अथवा नृत्य के सजातीय मनुष्यों द्वारा दाह आदि संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण कराए, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। स्पिंडीकरण के पश्चात पिता के परदादा लेपभाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता है। उनसे आरंभ करके पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे, उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, दादा और परदादा इन तीनों पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के दादा से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं, वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये और 7वां यजमान सब मिलकर 7 पुरुषों का गहरा संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। यह संबंध यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोजी पितरों तक माना जाता है। इनके ऊपर के सभी पूर्वज कहलाते हैं। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित है, उन सबको विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। किस प्रकार तृप्त करता है वह बताती हूँ, सुनो। मदालसा ने कहा, हे पुत्र, मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाग को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है।
कुल में जो बालक श्राद्ध कर्म के योग्य होकर भी संस्कार से वंचित रह गए हैं अथवा जलकर मरे हैं, वे बिखरे हुए अन्न और नहाने पर शरीर से जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं उनको ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जब हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से भी अन्य पितरों की तृप्ति होती है। ये बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हो तो भी उस श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। गलत काम करके इकट्ठा किए हुए धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। हे वत्स, इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कण मात्र से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले पुरुष के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। अब मैं नित्य नैमित्तिक श्राद्धों के काल बताती हूँ और मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं उसका भी वर्णन करती हूँ, सुनो। प्रत्येक मास की अमावस्या को, जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएं क्षीण हो गई हो, तथा अष्टमी तिथि को अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध का इच्छा प्राप्त काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में आयन आरंभ होने पर, सूर्य के सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर होने पर, सूर्य की संक्रांति के दिन, व्यतिपात योग में श्राद्ध के योग्य सामग्री की प्राप्ति होने पर, दुस्वप्न दिखाई देने पर, जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, योगी, देवज्ञ, सामवेद का ज्ञाता, यजुर्वेद का ज्ञाता, ऋग्वेद का ज्ञाता, वेदों में पारंगत, बेटी का बेटा, पुजारी, दामाद, भांजा, पंचाग्नि कर्म में तत्पर, तपस्वी मामा, माता पिता के भक्त, शिष्य संबंधी एवं भाई बंधु, ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए हैं। इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। धर्म भ्रष्ट, रोगी, हीन अंग, अधिक अंग, 2 बार ब्याही गई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न, काना, पति के जीते जी पर पुरुष से पैदा की हुई संतान, पति के मरने पर पुरुष से उत्पन्न हुई संतान, मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, काले दांतों वाला, कुरूप, पिता के द्वारा कलंकित, चुगलखोर, सोमरस बेचने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, वैद्य, गुरु एवं माता पिता का त्याग करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, शत्रु, जो पहले दूसरे पुरुष की पत्नी रह चुकी हो, ऐसी स्त्री का पति, वेद अध्ययन तथा अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, शूद्र जाति की स्त्री के पति होने के दोष से दूषित तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले अन्य द्विज श्राद्ध में त्याग देने योग्य है। पहले बताए हुए श्रेष्ठ द्विजों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण दे देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ता को भी संयम में रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करा के मैथुन करता है, उसके रजवीर्य में 1 माह तक पितरों को शयन करना पड़ता है। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध में जाती और खाती है, उसके पितर उसी के वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण ना मिल सके तो भी श्राद्ध के दिन स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि भोजन न कराएं, बल्कि समय पर भिक्षा के लिए स्वतः पधारे हुए संयमी यतियों को नमस्कार आदि से प्रसन्न करके शुद्ध चित्त से भोजन कराएं। जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों को विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाहन की अपेक्षा अपराहन उन्हें अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र हाथ से आचमन कराने के बाद आसनों पर बिठाए। श्राद्ध में विषम और देवयज्ञ में सम संख्या के ब्राह्मणों को नियंत्रित करें। अपनी शक्ति के अनुसार दोनों कार्यों में एक ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। यह बात नाना के श्राद्ध में भी होनी चाहिए। विश्व देवों का श्राद्ध भी ऐसा ही है। कुछ लोगों का ऐसा मत है कि पितरों और नाना के विश्व देव कर्म अलग अलग हैं। देव श्राद्ध में ब्राह्मणों को पूर्व की ओर मुख करके और
पितृ श्राद्ध में उत्तर की ओर मुख करके बिठाना चाहिए। नाना के श्राद्ध में भी ज्ञानी पुरुषों ने इसी विधि का प्रतिपादन किया है। पहले ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुछ देकर विद्वान पुरुष अर्घ आदि से उनकी पूजा करें, फिर उन्हें पवित्र आदि दे, उनसे आज्ञा लेकर मंत्र उच्चारण करते हुए देवताओं का आवाहन करें। तत्पश्चात जौ और जल आदि से विश्व देवों को अर्घ देकर गंध, पुष्प, माला, जल, धूप और दीप आदि से विधि पूर्वक निवेदन करें। पितरों के लिए ये सारी वस्तुएं अपसव्य होकर प्रस्तुत करनी चाहिए। पितृ श्राद्ध में बैठे हुए ब्राह्मणों को आसन के लिए दोहरे मुड़े हुए कुश देकर उनकी आज्ञा ले विद्वान पुरुष मंत्र उच्चारण करते हुए पितरों का आवाहन करें और अपसव्य होकर पितरों की प्रसन्नता के लिए तत्पर हो उन्हें अर्घ निवेदन करें। उसमें जौ के स्थान पर तिलों का उपयोग करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मणों की आज्ञा देने पर अग्नि कार्य करें। नमक और व्यंजन से रहित अन्न लेकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दें। अग्नये कव्य वाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति दें। सोमाय पितृमते स्वाहा इस मंत्र से दूसरी आहुति दें तथा यमाय प्रेत पतये स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति को अग्नि में डालें। आहुति से बचे हुए अन्न को ब्राह्मणों के पात्र में परोसें। फिर पात्र में हाथ का सहारा दे विधि पूर्वक कुछ और अन्न डालें एवं कोमल वचनों से प्रार्थना करें कि अब आप लोग सुख से भोजन कीजिए। फिर उन ब्राह्मणों को चाहिए कि वे एकाग्रचित एवं मौन होकर सुख पूर्वक भोजन करें। जो जो अन्न उन्हें अत्यंत प्रिय लगे वह तुरंत उनके सामने प्रस्तुत करें। उस समय क्रोध को त्याग दें और ब्राह्मण को आग्रह पूर्वक प्रलोभन दे भोजन कराएं। उनके भोजन काल में रक्षा के लिए पृथ्वी पर तिल और सरसों बिखेरें तथा रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ करें, क्योंकि श्राद्ध में अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। जब ब्राह्मण लोग पूर्ण भोजन कर लें तो पूछे, क्या आप लोग भली भांति तृप्त हो गए? इसके उत्तर में ब्राह्मण कहे, हाँ, हम पूर्ण तृप्त हो गए। फिर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वी पर सब और कुछ अन्न बिखेरे। इसी प्रकार आचमन करने के लिए एक एक ब्राह्मण को बारी बारी से जल दे। तत्पश्चात फिर उनकी आज्ञा ले मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर तिल सहित संपूर्ण अन्न से पितरों के लिए अलग अलग पिंड दें। यह पिंडदान ब्राह्मणों के समीप ही कुशों पर करना चाहिए। फिर पितृ तीर्थ से उन पिंडों पर एकाग्रचित से जल दें। इसी प्रकार नाना के लिए भी विधि पूर्वक पिंडदान देकर गंधमाला आदि के साथ आचमन के लिए जल दें। अंत में सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से कहें, यह श्राद्ध कर्म भली भांति संपन्न हो। ब्राह्मण भी संतुष्ट होकर तथास्तु कहें। फिर विश्वदेव संबंधी ब्राह्मणों से कहें, हे विश्वदेव गण, आपका कल्याण हो, आप लोग प्रसन्न रहें। तब ब्राह्मण लोग तथास्तु कहें। इसके बाद उनसे आशीर्वाद की याचना करें और प्रिय वचन कहते हुए भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा दें। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाएं और उनकी आज्ञा लेकर लौटें। इसके पश्चात नित्य क्रिया करें और अतिथियों को भोजन कराएं। कुछ श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि इससे पितरों को कोई संबंध नहीं है। शेष कार्य पूर्ववत करें। कुछ विद्वानों का मत है कि पितरों के लिए अलग भोजन बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद यजमान अपने भृत्य आदि के साथ बचे हुए अन्न का भोजन करें। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्रचित होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। श्राद्ध में पुत्री का पुत्र दिन के 15 भागों में 8वां भाग और तिल, ये 3 अत्यंत पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में आए हुए ब्राह्मणों को 3 बातें छोड़ देनी चाहिए: क्रोध, मार्ग का चलना और उतावली। हे पुत्र, श्राद्ध में चांदी का पात्र बहुत उत्तम माना गया है। उसमें चांदी का दर्शन या दान अवश्य करना चाहिए। सुना जाता है पितरों ने चांदी के पात्र में ही
गौरूप धारिणी पृथ्वी से स्वधा का दोहन किया था। अतः पितरों को चांदी का दान अभीष्ट एवं प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। मदालसा कहती है, हे पुत्र, भक्ति पूर्वक लाई हुई कौन सी वस्तु पितरों को प्रिय है और कौन सी वस्तु अप्रिय, इस बात का वर्णन करती हूँ, सुनो। हविष्यान से पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उसमें बनी हुई खीर उन्हें 1 वर्ष तक तृप्त रखती है। जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है, उससे उत्पन्न पुत्र और गया के श्राद्ध से पितर अनंत काल तक तृप्त रहते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अन्नों में श्यामक, राजश्यामक, प्रशातिका, प्रसही के चावल और पौष्कल ये पितरों को तृप्त करने वाले हैं। जौ, धान, गेहूं, तिल, मूंग, सरसों, कंगनी, कोदो और मटर ये बहुत ही उत्तम है। मकई, काला उड़द, विप्रुषी और मसूर ये श्राद्ध कर्म में निंदित माने जाते हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, सत्तू रस और वर्ण से हीन अन्य वस्तुएं, गांधारिक, लौकी, खारा नमक, लाल गोंद, भोजन के साथ अलग से नमक ये श्राद्ध में वर्जित है। इसी प्रकार जिसकी वाणी से कभी प्रशंसा नहीं की जाती वह वस्तु श्राद्ध में निषिद्ध है। सूद में मिला हुआ, पतित मनुष्यों के यहाँ से आया हुआ, अन्याय से तथा कन्या को बेचने से प्राप्त हुआ धन श्राद्ध के लिए अत्यंत निंदित है। दुर्गंधित, फेन युक्त, थोड़े जल वाले सरोवर से लाया हुआ, जहाँ गाय की प्यास न बुझ सके ऐसे स्थान से प्राप्त किया हुआ, रात का भरा हुआ, सब लोगों का छोड़ा हुआ, अपेट तथा पौंसले का जल श्राद्ध में सदा ही वर्जित है। मृगी, भेड़, ऊँटनी, घोड़ी आदि भैंस और जवारी गाय का दूध श्राद्ध में निषिद्ध है। हाल की ब्याई हुई गौ का भी 10 दिन के भीतर का दूध वर्जित है। मुझे श्राद्ध के लिए दूध दो, यूं कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्ध कर्म में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहाँ बहुत जंतु रहते हो, जो रूखी और आग से जली हुई हो, जहाँ अनिष्ट एवं दुष्ट शब्द सुनाई पड़ते हो, जो भयानक दुर्गंध से भरी हो, ऐसी भूमि श्राद्ध काम में वर्जित है। कुल का अपमान तथा हिंसा करने वाले, कुलाधम, ब्रह्म हत्यारे, रोगी, चांडाल, नग्न और पापी मनुष्य ये अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्म को दूषित कर देते हैं। नपुंसक, जाति बहिष्कृत, मुर्गा, ग्रामीण, सुअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चारों ओर से ओट करके श्राद्ध करें। पृथ्वी पर तिल बिखेरे, ऐसा करने से श्राद्ध रक्षा होती है। श्राद्ध की जिस वस्तु को वो मनुष्य जिसको किसी की मृत्यु पर होने वाला, परिवार को लगने वाला अशौच या जो संतान होने पर परिवार वालों को होता है, उस अशौच से युक्त मनुष्य छू दे, बहुत दिनों का रोगी, पतित एवं मलिन पुरुष स्पर्श कर दे, वह पितरों की पुष्टि नहीं करती। इसलिए श्राद्ध में ऐसी वस्तु का त्याग करना चाहिए। रजस्वला स्त्री की दृष्टि श्राद्ध में वर्जित है। सन्यासी और जुआरियों का आना जाना भी रोकना चाहिए। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हो, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग न करें। बैंगन और शराब का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित है। पितरों को उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करके पूर्ण श्रद्धा के साथ जो कुछ दिया जाता है वे जैसा आहार करते होते हैं उसी रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए पितरों की तृप्ति चाहने वाले श्रद्धालु पुरुष को उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो वही श्राद्ध में सुपात्र ब्राह्मण को दान करे। विद्वान पुरुष योगी पुरुषों को सदा ही श्राद्ध में भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग ही है। इसलिए योगियों का सर्वदा पूजन करें। 1000 ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि एक ही योगी को पहले भोजन करा दिया जाए तो वह पानी से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भवसागर से उद्धार कर देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी पुरुष उस पितृ गाथा का गान किया करते हैं जिसे पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने गाया था। हमारी वंश परंपरा में किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा
जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गया में जाकर उत्तम हादिश्य का पिंड, सामयिक शाप तथा तिल मिली हुई खिचड़ी देगा। ये वस्तुएं एक मास तक तृप्त रखने वाली हैं। त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणायन में मधु और घी से बनी हुई खीर दे। इसलिए हे पुत्र, संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्यों पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। हे बेटा, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को हव्य से देवताओं का, श्राद्ध से पितरों का और अन्न से अतिथियों एवं भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। इनके सिवा भूत प्रेत, समस्त भृत्यगण, पशु पक्षियों, चींटी, वृक्ष तथा अन्य याचकों की तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुष को करनी चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करके पूजन करता है वह पाप भोगता है। अलर्क ने कहा, हे माता जी, आपने पुरुष के नित्य नैमित्तिक तथा नित्य नैमित्तिक ये 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। अब मैं आपके मुंह से सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने वाला मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। मदालसा ने कहा, हे बेटा, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए। आचारहीन मनुष्य को ना इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती, अतः सदाचार के पालन का सदा ही यत्न करे। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। हे वत्स, अब मैं सदाचार का स्वरूप बताती हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो और उसका पालन करो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधनों का यत्न करना चाहिए। उसके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहित करें। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करें तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ाएं। हे बेटा, ऐसा करने से धर्म सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। अर्थ के कारण जो शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है, उसका भी विचार करे। फिर वेद के वास्तविक अर्थ पर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करे। इसके बाद शयन से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्व की ओर मुख करके बैठे और आचमन करके संध्योपासन करे। प्रातः काल को संध्या उस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई देते हों। इसी प्रकार सायंकाल की संध्योपासना सूर्यास्त से पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करे। आपत्ति काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग न करे। बुरी बुरी बातें बोलना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, अस्त्र शस्त्र पढ़ना, नास्तिकवाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना छोड़ दे। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करे। उदय और अस्त के समय सूर्य मंडल का दर्शन न करे। बाल संवारना, आईना देखना, दातून और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्वाहन काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में, जोते हुए खेत में तथा गौशाला में मलमूत्र न करें। पराई स्त्री को नग्न अवस्था में न देखें। अपनी विष्ठा का दृष्टिपात न करें। रजस्वला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ बातचीत भी वर्जित है। पानी में मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन न करें। बुद्धिमान पुरुष मलमूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, हड्डी के चूर्ण, रस्सी, वस्त्र आदि पर तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार
देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे। भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन के लिए बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करे। भोजन के समय मन को अन्यत्र ना ले जाए। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि वाला हो तो उस हानि को ही बतावे, उसके सिवा अन्न के और किसी दोष की चर्चा ना करे। भोजन के साथ पृथक नाम लेकर ना खाए। अधिक गर्म अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि खड़े होकर या चलते चलते मलमूत्र का त्याग, आचमन तथा कुछ भी भक्षण न करे। झूठे मुंह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। झूठे हाथ से गौ, ब्राह्मण तथा अपने मस्तक का भी स्पर्श न करे। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन दे, उठकर प्रणाम पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करे, उनके अनुकूल बातचीत करे, जाते समय उनके पीछे पीछे जाए, कोई प्रतिकूल बात न करे, एक वस्त्र धारण करके भोजन तथा देव पूजन न करे। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ न उठवाए और आग में मूत्र त्याग न करे। नग्न होकर कभी स्नान अथवा शयन न करे। दोनों हाथों से सिर न खुजाए। बिना कारण बारंबार सिर के ऊपर से स्नान न करे। सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाए। अवकाश के दिन स्वाध्याय बंद रखे। ब्राह्मण अग्नि, गौ तथा सूर्य की ओर मुंह करके मूत्र न करे। दिन में उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे। जहाँ ऐसा करने में कोई बाधा हो वहाँ इच्छा अनुसार करे। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करे। यदि वे क्रोधित हो तो उन्हें विनय पूर्वक प्रसन्न करे। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हो तो उसे ना सुने। ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर मनुष्य, वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, बोझ से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत्त, उन्मत्त, व्याभिचारिणी स्त्री, शत्रु, बालक और पतित, ये यदि सामने से आते हो तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, चैत्य वृक्ष, चौराहा, वृद्ध पुरुष, गुरु और देवता, इनको दाहिने करके चले। दूसरों के धारण किए हुए जूते और वस्त्र स्वयं ना पहने। दूसरों के उपयोग में आए हुए यज्ञोपवीत, आभूषण और कमंडल का भी त्याग करें। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन स्त्री सहवास ना करे। बुद्धिमान मनुष्य कभी पैर और जंघा फैलाकर ना खड़े हो। पैरों को ना हिलाए तथा पैर को पैर से ना दबाए। किसी को चुभती बात ना कहे। निंदा और चुगली छोड़ दे। पाखंड, अभिमान और तीखा व्यवहार कदापि न करे। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, मायावी, हीनांग और अधिकांग मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाए। पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के लिए आवश्यकता होने पर उन्हीं को दंड दे, दूसरों को नहीं। आसन पर पैर से खींचकर ना बैठे। सायंकाल और प्रातःकाल पहले अतिथि का सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करे। हे वत्स, सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके ही दातून करे। दातून करते समय मौन रहे। दातून के लिए निषिद्ध वृक्षों का परित्याग करे। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोए। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोए। जहाँ से दुर्गंध आती हो ऐसे जल में स्नान न करे। रात्रि में ना नहाए। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान का विधान है। स्नान कर लेने के बाद हाथ या कपड़े से शरीर को ना मले। बालों और वस्त्रों को ना फटकारे। विद्वान पुरुष बिना स्नान किए कभी चंदन ना लगाए। लाल, रंग बिरंगे और काले रंग के कपड़े ना पहने। जिसमें बाल, थूक या कीड़े पड़ गए हो, जिस पर कुत्तों की दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसी ने चाट लिया हो, ऐसे अन्न को ना खाएं। बहुत देर के बने हुए और बासी भात को त्याग दें। पिट्ठी, साग, गन्ने के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें ना खाएं। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन ना करें। बिना नहाए, बिना बैठे, अन्य मस्तक होकर
शैया पर बैठकर व्यास होकर केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए एक कपड़ा पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले पुरुषों को ना देखकर मनुष्य कदापि भोजन ना करे। सवेरे शाम दोनों समय भोजन की यही विधि है। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए, पर स्त्री समागम मनुष्यों के इष्ट, पूत और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री समागम के समान मनुष्य की आयु को कम करने वाला कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध रहित और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए। जल के अंदर की, घर की बांगी की, चूहे की बिल की और शौच से बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियां त्याग देने योग्य हैं। हाथ पैर धोकर एकाग्रचित से मार्जन करके घुटनों को समेटकर 2 बार मुंह के दोनों किनारों को पोंछें। फिर संपूर्ण इंद्रियों और मस्तक का स्पर्श करके जल से भली भांति 3 बार आचमन करें। इस प्रकार पवित्र होकर समाहित चित्त से सदा देवताओं, पितरों और ऋषियों की क्रिया करनी चाहिए। थूकने, खंखारने और कपड़ा पहनने पर बुद्धिमान पुरुष आचमन करे। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने आदि के पश्चात आचमन, गाय की पीठ का स्पर्श, सूर्य का दर्शन करना तथा दाहिने कान को छू लेना चाहिए। इसमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। दांतों को ना खटखटाएं, अपने शरीर पर ताल ना दें। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करें। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध है। हे बेटा, पूर्वाहन काल में देवताओं का, मध्याह्न काल में मनुष्यों का तथा अपराह्न में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सिर से स्नान करके देव कार्य या पितृ कार्य में प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके शौर कराएं। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन, रोगिणी, विकृत रूप वाली, पीले रंग की, अधिक बोलने वाली तथा सबके द्वारा निंदित हो, उसके साथ विवाह न करे। जो किसी अंग से हीन ना हो, जिसकी नासिका सुंदर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित हो, वैसी ही कन्या के साथ कल्याणकामी पुरुष को विवाह करना चाहिए। पुरुष को उचित है कि स्त्री की रक्षा करे, दिन में शयन और मैथुन न करे, दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करे, किसी जीव को पीड़ा न दे। रजस्वला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्यागने योग्य है। यदि कन्या का जन्म रोकना हो तो 5वीं रात में कभी स्त्री सहवास ना करें। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाएं, क्योंकि युगम रात्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ हैं। युगम रात्रियों में स्त्री सहवास से पुत्र का जन्म होता है और आयुगम रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। अतः पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष युगम रात्रियों में ही स्त्री के साथ शयन करे। पूर्वाहन में मैथुन करने से विधर्मा और संध्या काल में करने से नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है। हे बेटा, हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करें। देवता, वेद द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी इनकी निंदा अथवा परिहास न करें। यदि कोई उद्दंड मनुष्य ऐसा करता हो तो उसकी बातें कभी न सुने। अपने से श्रेष्ठ और अपने से नीचे व्यक्तियों की शैया और आसन पर न बैठे। अमंगलमय वेश न धारण करें और मुख से अमांगलिक वचन भी न बोले। स्वच्छ वस्त्र पहने और अवैध पुष्पों की माला धारण करें। उद्दंड, उन्मत्त, अविनीत, शीलहीन, चोरी आदि से दूषित, अधिक अपव्ययी, लोभी, बैरी, उल्टा के पति, अधिक बलवान, अधिक दुर्बल, लोक में निंदित तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से कभी मित्रता ना करें। साधु, सदाचारी, विद्वान, चुगली ना करने वाले, सामर्थ्यवान तथा उद्योगी पुरुषों से मित्रता स्थापित करें। विद्वान पुरुष वेद, विद्या एवं व्रत में ज्ञानी पुरुषों के साथ बैठे। मित्र दीक्षा प्राप्त पुरुष, राजा, स्नातक, ससुर
तथा ऋत्विक इन 6 पूजनीय पुरुषों का घर आने पर पूजन करें। जो द्विज संवत्कार व्रत को पूरा करके घर पर आए, उनकी अपने वैभव के अनुसार यथा समय आलस्य त्याग कर पूजा करें और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उन ब्राह्मणों के फटकारने पर भी कभी उनके साथ विवाद न करे। घर के देवताओं का यथास्थान भली भांति पूजन करके अग्नि स्थापन पूर्वक उसमें आहुति दें। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी आहुति प्रजापति को, तीसरी आहुति ग्रहस्थान को, चौथी आहुति कश्यप को तथा 5वीं आहुति अनुमति को दे। फिर पूर्व कथा अनुसार ग्रह बलि देकर विश्वदेव बलि दे। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पित करें। उसका क्रम बताती हूँ, सुनो। एक पात्र में पहले बादल, जल और पृथ्वी को 3 बलि दो। फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं में नाम से भी बलि समर्पित करें। तत्पश्चात ब्रह्मा, अंतरिक्ष, सूर्य, विश्वदेव, विश्वभूत, उषा तथा भूपति को क्रमशः बलि दें। फिर पितृभयं स्वधा नमः कहकर दक्षिण दिशा में अपसव्य होकर पितरों के निमित्त बलि दें। फिर पात्र से अन्न का शेष भाग और जल लेकर यक्ष्मैपते निर्णय जन्म इस मंत्र से वायु की दिशा में उसे विधि पूर्वक छोड़ दें। तदनंतर रसोई के अन्न से अग्रासन तथा हंतकार निकालकर उन्हें विधि पूर्वक ब्राह्मण को दें। देवता आदि के सब कर्म उनके तीर्थ से ही करने चाहिए। ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर की तरफ जो एक रेखा होती है, वह ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसी से आचमन करना उचित है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृ तीर्थ कहलाता है। नांदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। उंगलियों के अग्र भाग में देव तीर्थ है, उसे देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग में कार्य तीर्थ है, उसे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का तर्पण पितृ तीर्थ से, देवताओं का देव तीर्थ से और प्रजापति का कार्य तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नांदी मुख के पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण प्राजापत्य तीर्थ से करना चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि ना ले। गुरुजनों तथा देवताओं की ओर पांव न फैलाएं। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को ना छेड़े। अंजलि से पानी ना पिए। शौच के समय विलंब ना करे। मुख से आग ना फूके। हे बेटा, जहाँ ऋण देने वाला धनी, वैद्य, श्रोत्रिय, ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नहीं, ये 4 ना हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी, बलवान और धर्मपरायण राजा हो, वहीं विद्वान पुरुष को निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में सुख कहाँ? जहाँ दुर्धर्ष राजा, उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील पुरवासी और ईर्ष्या ना करने वाले लोग हों, वहीं का निवास भविष्य में सुखदायक होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हो किंतु वे अधिक भोगपरायण ना हो, तथा जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हो, वहीं बुद्धिमान पुरुष को रहना चाहिए। हे बेटा, जहाँ विजय का इच्छुक पहले का शत्रु तथा सदा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग, ये 3 सदा रहते हो, वहाँ निवास ना करें। विद्वान पुरुष को ऐसे ही स्थानों पर निवास करना चाहिए जहाँ के सहवासी सुशील हो। महारानी मदालसा कहती है, हे वत्स, अब त्याग देने योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तुओं का प्रसंग आरंभ करती हूँ, सुनो। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य है। गेहूं, जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में ना बनी हो तो भी वे पूर्वतः ग्रहण करने योग्य है। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, विदल, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्यों के शरीर की शुद्धि
जल से होती है। लोहे के हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर या सांड पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, धान्य राशि, मर्ग चर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। मलकल वस्त्र जल और मिट्टी से शुद्ध होते हैं। तृण, काष्ठ और औषधियों की शुद्धि जल छिड़कने से होती है। भेड़ की ऊन से बने कपड़े और केश यदि दोष युक्त हो गए हो तो उनकी शुद्धि सरसों अथवा तिल की खली और जल से होती है। इस प्रकार रुई के बने कपड़े पानी और क्षार से शुद्ध होते हैं। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अन्न, कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आया हुआ शाक तथा अन्य वस्तुएं, स्त्रियों का मुख, गली में आई हुई वस्तु जिसके गुण दोष का ज्ञान ना हो, ऐसी वस्तु और सेवकों की लाई हुई चीज सदा शुद्ध मानी गई है। जिसके शिशु ने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा हो, ऐसी स्त्री तथा दुर्गंध से रहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध है। समय अनुसार अग्नि से तपाने, बुहारने, गायों के चलने फिरने, लीपने, जूतने और सींचने से भूमि की शुद्धि होती है। बुहारने और देवताओं की पूजा करने से घर शुद्ध होता है। जिस पात्र में बाल या कीड़े पड़े हो, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियां पड़ी हो, उसकी शुद्धि राख और मिट्टी में मलकर जल द्वारा धोने से होती है। तांबे का बर्तन खटाई से, रांगा और सीसा राख से और कांसे के बर्तनों की शुद्धि राख और जल से होती है। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो, उसे मिट्टी और जल से तब तक धोए जब तक कि उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए। इससे वह शुद्ध होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान जल, जिससे एक गाय की प्यास बुझ सके, शुद्ध माना गया है। गली में पड़ा हुआ वस्त्र वायु के लगने से शुद्ध होता है। धूली, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तुओं के संसर्ग में आने पर भी शुद्ध रहती हैं। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है, किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुख तथा माता का स्तन भी पवित्र माना गया है। फल गिराने में पक्षी की चोंच भी शुभ मानी गई है। आसन, शैया, सवारी, मार्ग और नाव के तृण, ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरह सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। अस्पृश्य वस्तुओं से जिनका स्पर्श हो गया हो, उनकी रास्ते के कीचड़ और जल की तथा ईंट की बनी हुई वस्तुओं की वायु के संपर्क में आने से शुद्धि होती है। अनजाने में यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो 3 रात उपवास करे। यदि जानबूझकर किया हो तो उसकी दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करे। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श कर लेने पर केवल आचमन करके, गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से मनुष्य शुद्ध हो सकता है। बुद्धिमान पुरुष रक्त, खंखार तथा उपटन को ना लांघे और असमय में उद्यान आदि के भीतर कदापि न ठहरे। लोक निंदित तथा विधवा स्त्री से वार्तालाप ना करे। झूठन, मल मूत्र और पैरों की धोबन को घर से बाहर फेंके। दूसरे के खुदाए हुए पोखरे आदि के जल में 5 लोंदा मिट्टी निकाले बिना स्नान न करे। देवता संबंधी सरोवरों तथा गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करे। देवता, पितर, उत्तम शास्त्र, यज्ञ और मंत्र आदि की निंदा करने वाले पुरुषों से स्पर्श और वार्तालाप करने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, पतित, मृतक, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा पर स्त्री गामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुषों को इसी प्रकार सूर्य के दर्शन से आत्म शुद्धि करनी चाहिए। अभक्ष्य पदार्थ, नव प्रसूता स्त्री, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत,
चांडाल, मुर्दा ढोने वाले, रजस्वला स्त्री, ग्रामीण सुअर तथा सूतक दूषित मनुष्यों को छू लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती हो तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया हो, वह नराधम महापापी है। नित्य कर्म का त्याग कभी न करे। उसे ना करने का बंधन तो केवल जन्म के समय के सूतक और मरण के समय के सूतक में ही है। सूतक होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन तथा वैश्य 15 दिनों तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। तदनंतर सब लोग अपने अपने शास्त्रों के अनुसार कर्मों का आरंभ करें। मृतक को गांव के बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करने के बाद समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन प्रेत के लिए जल देना चाहिए तथा चौथे दिन उसकी चिता से राख और हड्डियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उनका अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, किंतु स्पिंड लोग केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और स्पिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सर्प, गौ, दाढ़ों वाली जीव, शस्त्र, जल, फांसी, अग्नि, विष पर्वत से गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर अथवा बालक, परदेसी एवं सन्यासी की मृत्यु होने पर तत्काल सूतक मुक्त हो जाता है तथा कुछ लोगों का मत है कि 3 दिनों का सूतक रहता है। यदि स्पिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के सूतक में जितने दिन बाकी हो उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिए। जन्म के समय के सूतक में भी यही विधि देखी जाती है। स्पिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म होने पर पहले के ही साथ दूसरे का भी सूतक मुक्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्मे हुए बालक के दिन पर दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। लोक में जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घर में जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वे उसी गुणवान व्यक्ति को दें। सूतक के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन, आयुध, चाबुक और दंड का स्पर्श करके सब वर्णों के लोग पवित्र हो अपने अपने वर्ण धर्म का आरंभ करें, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी कल्याण देने वाला है। तीनों वेदों का सर्वदा स्वाध्याय करें, विद्वान बने, धर्म के अनुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगाएं। जिस कर्म को करते समय अपने मन में घृणा ना हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच ना हो, ऐसा कर्म निसंकोच होकर करना चाहिए। हे बेटा, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इहलोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ऋतध्वज के पुत्र अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और हर समय वह पिता की आज्ञा का पालन करने में लगा रहता था। तदनंतर बहुत समय के बाद बुढ़ापा आने पर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वज ने अपनी पत्नी के साथ तपस्या के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मदालसा ने पुत्र की विषय भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे यह अंतिम वचन कहे, हे बेटा, गृहस्थ धर्म को ग्रहण करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बंधु के वियोग से, शत्रुओं की बाधा से अथवा धन के नाश से होने वाला कोई असहनीय दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकालकर जो रेशमी वस्तु पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा गया है तुम अवश्य पढ़ना, क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। सुमति कहते हैं, ऐसा कहकर मदालसा ने अपने पुत्र को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष के योग्य अनेक आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंपकर महाराज कुबलाश्व और
महारानी मदालसा तपस्या के लिए वन में चले गए। बाल्यकाल में अपने पुत्रों को मदालसा का उपदेश समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसी पुराण कथाओं का आनंद लेने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।